जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद राशिद। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब में से फॉन्ट का ऑप्शन जो है कि आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर हम इस चीज़ को सीखेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि तमाम ऑप्शंस की आपको समझ आ सके। तो चलते हैं स्टूडेंट काम की तरफ। तो देखिए कि मैंने स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है जो लाइन 1 है। तो सिलेक्शन मेथड के तहत हम क्या करेंगे, पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये वाले जो फंक्शन हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसके लिए भी टेक्स्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो गाइज मैंने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो इस टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी एक बार मैं वो रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। तो नंबर 1 तो फॉन्ट के अंदर हम फॉन्ट फेस, उसका टाइप फेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि उसका रस्मुल ख़त क्या होगा, टेक्स्ट कैसे नज़र आना चाहिए। ठीक है, वो ऑप्शन हम इसके अंदर से सेट करेंगे। वैसे इस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट आपके सामने आ चुके हैं। इनमें से जो मतलूबा आपका है, जो आप टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एरियल ब्लैक कर दिया तो टेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। एरियल कर लें, एरियल नैरो कर लें, मकर्ज़े के जो आप लगाना चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर्मेटिंग की, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉट ऑफ फॉन्ट जो है ना इसके अंदर आपको लिस्ट में से मिलेंगे। तो जो आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे और वो फॉन्ट आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अगली बारी आती है इसके साइज़ की। अब साइज़ में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग के दौरान मोस्टली होता है कि हेडिंग को कोई और साइज़ देते हैं, जो टेक्स्ट आम लिखा जाता है नॉर्मल उसको कोई और साइज़ होता है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट बनती है या जो फॉर्मेट आप करने जा रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको फॉन्ट फेस भी चेंज करना होता है और आपको उसका साइज़ भी चेंज करना होता है। तो साइज़ टैब पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है चेंज कर सकते हैं, यानी जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप आ जाएं साइज़ के लिए शॉर्ट भी इस्तेमाल होता है, शॉर्टकट टूल्स पड़े हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंक्रीज़ करता जाएगा फ़ॉन्ट को। स्क्रीन टिप के ऊपर आपको इसकी शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है। तो इस पर जब हम क्लिक करते चले जाएंगे तो साइज़ ज़्यादा होगा और साथ वाले ऑप्शन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो साइज़ इसका क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। फिर नीचे आ जाए, फॉन्ट के कुछ स्टाइल पड़े हैं कि बोल्ड करना हो, टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड बड़ा कर देगा, ठीक है, थिक कर देगा इसको। अब देखिएगा इफेक्ट आपके सामने है। इसका फंक्शन को आप कंट्रोल+B के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा इटैलिक का फंक्शन जो है इसमें टेक्स्ट को तिरछा कर देता है थोड़ा सा, ठीक है, इटैलिक फंक्शंस के अंदर। तो ये फंक्शन भी आप कंट्रोल+I के साथ क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आगे फंक्शन हमारे पास पड़ा है अंडरलाइन का। इसमें क्या होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाती है, ठीक है, तो लाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइन आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्लिक करने से एक बार अप्लाई होती है। अच्छा, साथ ड्रॉप डाउन ऑप्शन पड़ा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइन के मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे कि आप अंडरलाइन की कौन सी लाइन लगाना चाहते हैं, किस स्टाइल की लगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और फिर साथ साथ नीचे ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो जो लाइन लगाई आप लाइन का कलर भी क्या है चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टाइल वाले फंक्शन आप अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, कुछ एडिशनल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, 2 लाइनें लगाना चाहते हैं नीचे, तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास पड़ा है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप क्या है कीबोर्ड से Ctrl+Shift+D दबा देंगे तो डबल अंडरलाइन लग जाती है, Ctrl+Shift+D के साथ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वर्ड्स ओनली वो अंडरलाइन हो, जहाँ स्पेस है वो अंडरलाइन ना हो, तो उसके लिए कीबोर्ड से हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Shift+W के साथ। Ctrl+Shift+W करेंगे तो यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप नोट करेंगे कि जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर क्या है आपकी अंडरलाइन नहीं होगा और बाकी टेक्स्ट आपका क्या है अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाए, ऑप्शन अगला आता है स्ट्राइक थ्रू का। ये क्रॉस करता है समथिंग आउट ऑफ द ड्राइंग लाइन थ्रू इट। ये होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है अगर आप उसको काटना चाहते हैं, यानी पहले था वो टेक्स्ट आप पब्लिश कर चुके हैं, उसको आपने ख़त्म करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर से वर्ड इन्फॉर्मेशन को जो है ना हम यहाँ से काटना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रू, ये टेक्स्ट इसमें से ख़त्म हो जाएगा। मतलब अब इसका ये बन जाएगा तहरीर के दानियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कबीरवाला हम पढ़ेंगे कि पहले इन्फॉर्मेशन था इसमें लेकिन इस वर्ड को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इसके बाद आगे फंक्शंस आ जाते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। अगर किसी टेक्स्ट के साथ सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखा करैक्टर ए है,
अब एक ही बेस लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा इस ऑप्शन को जाके, या शॉर्टकट की जो है Ctrl+= ये यूज़ करूँगा। तो कर्सर नीचे की तरफ आएगा, मैंने यहाँ 2 लिखा, वो 2 स्मॉल में लिखा जाएगा, और दोबारा मैं इसी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इस फंक्शन के ऊपर, ये शॉर्टकट की यूज़ कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा कर्सर आपका। अब मैं लिख रहा हूँ, आपने पावर लिखना चाहती है, सुपरस्क्रिप्ट की तरफ चलता हूँ, तो मैंने जैसे लिखा एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूँ मैंने एक्स लिखा, और उसके बाद मैं जाके अगले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, जिसके अंदर क्या होगा, कंट्रोल है, शिफ्ट है, और प्लस का साइन जो है ये मैंने दबाना है, तो इसके साथ क्या होगा, सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो इस पर क्लिक कर लें, या कीबोर्ड से आप प्रेस कर दें कीज को, कर्सर टॉप पे गया, यहाँ मैंने लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर आपका लिखा जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो कर्सर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके अंदर ऑप्शन आ जाते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के। ये जो स्टाइल आपके सामने पड़े हैं, मैंने इसी दानियल वाली लाइन को सिलेक्ट किया, इन फंक्शन के अंदर से जाके कोई सा भी स्टाइल में चूज कर सकता हूं, तो आपका टेक्स्ट उसी के मुताबिक क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये डिज़ाइन है कि हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, और इसी डिज़ाइन को अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप जा सकते हैं, आउटलाइन में चले जाएं, यहाँ से आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जाके कोई और देना चाहते हैं आउटलाइन का कलर, वो हो जाएगा। या इस तरह से आप शेडो लगाना चाहते हैं, बैक पे कोई अक्स वगैरह आ जाए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। या आप इसके अंदर रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट रिफ्लेक्ट भी करेगा। शेडो और रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क होता है, शेडो में इसका साया आता है टेक्स्ट का नीचे, और रिफ्लेक्शन के अंदर वही टेक्स्ट जो लिखा होता है वही रिफ्लेक्ट होकर आता है, उसी का अक्स आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन इसके अंदर पड़ा है कि आप टेक्स्ट के बाहर ग्लो भी लगा सकते हैं, कोई भी ग्लो किसी भी साइज का आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को मजीद अट्रैक्टिव करने के लिए ग्लो का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को क्या है, फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर नीचे आप जाके देखते हैं, ये ग्लो के ऑप्शन में मज़ीद नीचे चले जाएं, तो मोर कलर्स पड़े हैं ग्लो के लिए, ये आप यूज़ कर सकते हैं, या ग्लो के ऑप्शन के अंदर जाके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ग्लो लगाना चाहते हैं, प्रीसेट कौन सा हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, कलर्स कौन सा हो वो आप इधर से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी उसकी जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट के इफ़ेक्ट हैं जो ग्लो के अंडर आपके पास आएंगे। इसके बाद गाइस आगे आ जाएं, अगली कमांड हमारे पास पड़ी है हाईलाइटर के नाम से, टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो। अब ये वाला टेक्स्ट जो मैंने लिखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया, कुछ सम टेक्स्ट जो है ना यहाँ से मैं लिखता हूँ, जैसे माई नेम इज़ मोहम्मद अली। अब ये टेक्स्ट है, इसके अंदर से अगर किसी भी पॉइंट को प्रोमिनेंट करना हो, जैसे हम आम हार्ड कॉपी के ऊपर हाइलाइटर को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक हाइलाइटर होगा, तो हम टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कलर का हाइलाइटर आप यहाँ से ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला सेलेक्ट किया, अब मैं इसके अंदर से जाके मोहम्मद को प्रोमिनेंट ना करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही मैं ये ड्रैग करूँगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइटर हो जाएगा। यानी जैसे हम आम रूटीन में डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करते हैं, तो इस तरीके के मुताबिक आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ऑप्शन आगे पड़ा है फॉन्ट के कलर्स का, यानी अगर सिंपल कलर है, टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन के तहत आप क्या है, कर सकते हैं। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो तमाम हाईलाइट हो चुके हैं क्योंकि हाईलाइटर हमारा सेलेक्ट था। चलो इसको हम नॉन कर देते हैं जाके, ठीक है। और उसके बाद मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अब मैं इसके कलर चेंज करने की तरफ चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, सिलेक्शन के बाद जाके मैंने क्या किया जी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ये स्टॉप कर दें हाईलाइटिंग, और ये टेक्स्ट हो जाएगा सिलेक्ट, और इधर से जाके आप इसके कलर्स वगैरह क्या है, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट का कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। इधर से चेंज कर लें, या मज़ीद ऑप्शन पड़े हैं, मोर कलर्स में चले जाएं, यहाँ से कोई शेड बनाना चाहते हैं वो आप बना लें, आपका टेक्स्ट उसी के मुताबिक हो जाएगा। या आप नीचे ग्रेडियंट कलर पड़े हैं, यहाँ से जाके भी क्या है, आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ग्रेडियंट पे मैंने क्लिक किया, तो अब आप गौर करेंगे, यहाँ पे देखें दरमियान में से ज़रा डार्क है और साइडों से क्या ज़रा थोड़ा सा कलर जो है ना वो डिम नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह से आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी के ऊपर अगर आ जाते हैं, अब एक कमांड पड़ी है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस कमांड का मकसद ये है कि जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई है, आपने कोई टेक्स्ट का साइज ज़्यादा किया है, कोई फॉन्ट कलर चेंज किया है, किसी भी किस्म के ऑप्शंस इसके ऊपर जो आपने अप्लाई किए हैं फॉर्मेटिंग के हवाले से, वो सब खत्म कर देगा। आप इस पर क्लिक करें, टेक्स्ट आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एक कमांड जो लास्ट इसके अंदर पड़ी है वो हमारी है कौन सी, ये चेंज केस के हवाले से जो है। अब चेंज केस कमांड में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के केसेस को चेंज करते हैं, जो सेलेक्ट किया होगा उसको हम चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पर आप उसको ओपन करें, सेंटेंस केस है, लोअर है, अपर है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, या टोगल है।
अब सेंटेंस केस के अंदर क्या होता है कि टेक्स्ट जो है ना हमारा लिखा जाता है, एक जैसे फिक्रा हम लिखते हैं, फिक्रा लिखने का असूल है कि पहला कैरेक्टर बड़ा होगा, बाकी छोटे होंगे, और आखिर में फुल स्टॉप होगा तो वो आ जाएगा। अगर दरमियान में कोई नाम है तो नाम बड़ा लिखा जा सकता है, उसका पहला पहला कैरेक्टर। तो सेंटेंस केस ऑलरेडी हमारा अप्लाई है, मैं लोअर करता हूँ तो देखिएगा सारा टेक्स्ट हमारा लोअर केस के अंदर हो जाता है, स्मॉल लेटर्स के अंदर आ जाता है। अपर करेंगे तो टेक्स्ट अपर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो क्या होगा, हर वर्ड का पहला पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको टॉगल पे जाके अप्लाई करते हैं तो हर वर्ड का पहला पहला कैरेक्टर छोटा और बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। जिस तरह से लोअर और अपर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस तरह से कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है इसको हम टाइटल केस भी कहते हैं। कुछ जो वर्ड के पुराने फीचर है उसमें यहाँ पर लिखा गया है क्या भला, टाइटल केस भी लिखा गया है इसको। तो यहाँ जो एडवांस वर्जन इसके अंदर कैपिटलाइज ईच वर्ड कह दिया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ये वाले ऑप्शन जो हैं कंप्लीट होते हैं। अब मैं ज़रा कुछ आपको लेके चलता हूँ, एक फॉन्ट टैब के अंदर एक एडिशनल फंक्शन है जो हम टेक्स्ट के लिए इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो मैं आपके सामने लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ना हेडिंग दे दिया, मैं वही करैक्टर लिखने जा रहा हूँ कि हमारा जो है ना दानियाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कबीर वाला। चलते हैं जी। अब इसके अंदर मैंने जो है ना वर्ड आप लिख दिए यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैं फंक्शन लेना चाहता हूँ जी। मैंने इसको सिलेक्ट भी किया, मैंने इसका कुछ फॉन्ट भी दे दिया, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ, अब फॉन्ट ऑप्शन के तहत इस टैब बटन के ऊपर इस पर हम क्लिक कर दें तो फॉन्ट के ऑप्शन हमारे पास आते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए वही फंक्शन जो बाहर हमने अप्लाई किए वही पड़े हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें कि फॉन्ट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल और रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज इधर से सिलेक्ट हो सकता है आपका, इधर से हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से अंडरलाइन कैसे लगाना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन आपने लगाया तो अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ से क्या है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट्स के अंदर आप आ जाएं, स्ट्राइक थ्रू लगाना, वो जैसे बाहर मैंने आपको बताया था कि सिंगल लाइन से क्रॉस करना है टेक्स्ट को या डबल से करना है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, तो ये वो इफेक्ट्स पड़े हैं जो बाहर भी हम अप्लाई कर सके हैं। स्मॉल कैप्स के अंदर टेक्स्ट को करना हो या ऑल कैप्स के अंदर करना हो तो ये उसके बारे में ऑप्शन है। लेकिन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो है एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर जाके हम करैक्टर की स्पेसिंग वगैरह को सेट करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हेडिंग छोटा होता है, लाइन के अंदर अगर सेंटर अलाइनमेंट हम कर भी देते हैं तो साइडों में जगह पड़ी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं थोड़ा सा। तो उसमें क्या होगा, आप आ जाएं स्पेसिंग के ऑप्शन में और इसको क्या कर दें, एक्सपेंड करके यहाँ से जाके उसका ना कुछ पॉइंट्स बढ़ा लें। अब जैसे पॉइंट बढ़ा के आप इसको ओके करेंगे तो आपका हेडिंग क्या है, फैल जाता है। तो स्पेसिंग इतनी की बढ़ानी है कि वो एक ही लाइन के अंदर आपका एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ से जाके हम क्या कर देते हैं, इसको ज़रा कम कर दें। जब कम करेंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा और वक्फा हुआ, मज़ीद थोड़ा सा और कम कर दें। हम इसको चूँकि एक लाइन के अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं तो एक ही लाइन के अंदर वो टेक्स्ट आपका थोड़ा सा फैल के क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। पाँच बात ये होता है कि हेडिंग लाइन आप जो दे रहे हैं कोई एक आध वर्ड दूसरी लाइन पे चला जाता है, तो उस सूरत के अंदर आप इसको क्या कर देंगे, कंडेंस्ड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, वो वर्ड जो नीचे जा रहा है हेडिंग के लिए दूसरी लाइन के ऊपर वो भी पहली लाइन के अंदर एडजस्ट होगा। इसमें क्या होता है, करैक्टर्स के दरमियान वक्फा कम हो जाता है। एक्सपेंड में वो फैल जाते हैं और कंडेंस के अंदर क्या होता है, वो ज़रा इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शंस को भी अगर टेक्स्ट को आप फैलाना चाहते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक पोजीशन का ऑप्शन पड़ा है, उसमें ये रेज्ड या लोवर्ड का ऑप्शन आपके पास आएगा कि किसी भी टेक्स्ट को आप लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहते हैं वो अप हो जाएगा, लोवर्ड करना चाहते हैं तो नीचे की जाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन भी आप क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉन्ट के अंदर उसके एडवांस फीचर हैं कुछ, ठीक है। तो गाइज आज के उम्मीद करता हूँ कि लेसन की आपको समझ आई होगी। तो इन ऑप्शन को समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर किसी ऑप्शन के बारे में आपको कुछ मुश्किलात हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टूडेंट जो नए आए हैं तो वो इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है ना आप तक पहुंच सके, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।